सो हेलो गाइस, इसी फ्री नेबरहुड डिजिटल उठाको बॉय और मैं अपने एनिमे ग्रुप पे ऐसे ही बातें कर रहा होता हूँ और फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ क्या तुम लोगों ने बुंगो स्ट्रे डॉग्स नाम के एक एनिमे को देखा है। वो लोग कहते हैं किस एनिमे को। लिटरली में ये लोग इस एनिमे इतने ग्रेट एनिमे के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद मैंने इन लोगों को बताया कि ऐसा एनिमे है, ऐसी इसकी स्टोरी लाइन है और जब उन लोगों ने पूरा देख के ख़त्म किया तब उन लोगों ने आके मुझसे बोला कि भाई हम लोग अभी तक क्या मिस कर रहे थे। और इसी इंसिडेंट को देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस एनिमे को रिव्यू किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक भी बुंगो स्ट्रे डॉग्स को नहीं देखा होगा, बुंगो स्ट्रे डॉग्स की एक्सीलेंस को नहीं जानते होंगे। तो अगर मुझे बुंगो स्ट्रे डॉग्स को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो ये मिर्ज़ापुर प्लस एक्समैन, मिर्ज़ापुर और एक्समैन को मिला के जो भी सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ है बुंगो स्ट्रे डॉग्स। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. बुंगो स्ट्रे डॉग्स अभी तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। तीनों सीजन में 12 एपिसोड है। टोटल मिला के 36 एपिसोड हो जाते हैं। एक स्पिन ऑफ है, एक ओवीए है और एक मूवी है। सारे के सारे सीजन ओवीए, मूवी इंग्लिश डब में अवेलेबल है। बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक सुपर पावर बेस्ड सेनेन एनिमे सीरीज़ है और जिन लोगों को एक्शन देखना पसंद है उन लोगों के लिए एक टॉप रिकमेंडेशन हो सकता है। इसको उसी स्टूडियो ने एनिमेट किया है जिसने माय हीरो एकेडेमिया, फुल मेटल अल्केमिस्ट और नोरागामी जैसे एनिमेस को एनिमेट किया है। यस, इसको बोन स्टूडियो ने एनिमेट किया है, तो समझ सकते हो कि इसका एक्शन एनिमेशन लेवल कितना हाई होगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं एनिमे के थोड़े प्लॉट और स्टोरी लाइन की। और चिंता मत करो, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आपको एपिसोड 1 में ही देखने को मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा बड़ा कुछ स्पॉइल नहीं होगा। बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जिसमें कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ है। और अब तुम लोग कहोगे कि ऐसे तो बहुत एनिमे मिल जाएंगे जिसमें कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ है, पर बुंगो स्ट्रे डॉग्स में ये डिफरेंट है कि जिन कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ है वो पोर्ट माफिया और आर्म डिटेक्टिव एजेंसी है। गैंगस्टर और पुलिस जो स्पेशल एजेंट्स होते हैं जो गैंगस्टर और क्राइम्स को रोकते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उन लोगों को पास स्पेशल पावर्स हैं। क्रिमिनल्स के पास स्पेशल पावर्स हैं और जो लोग उन्हें पकड़ते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स को रोकते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ है। और मेरे हिसाब से जिन लोगों को एक्शन एनिमे देखना पसंद है उन लोगों के लिए ये न्यू, रिफ्रेशिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस लग सकता है। सीरीज स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर आत्सुशी नाकाजिमा को उसके ऑर्फनेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि ऑर्फनेज में कुछ हादसों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है और इन हादसों के पीछे का कारण एक मिस्टीरियस टाइगर होता है जिसे सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर आत्सुशी नाकाजिमा ही देख सकता है, तो उसे ही इन हादसों का जिम्मेदार समझा जाता है। ऑर्फनेज वालों को लगता है कि आत्सुशी की ही वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन भटकने के बाद आत्सुशी नाकाजिमा मिलता है डाजाई ओसामू से। डाजाई ओसामू से मिलने के बाद आत्सुशी नाकाजिमा को डाजाई ओसामू के हेल्प से पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो टाइगर है वो हमारा मेन कैरेक्टर आत्सुशी नाकाजिमा खुद है। आत्सुशी नाकाजिमा जब भी फुल मून को देखता है तो वो व्हाइट टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद डाजाई ओसामू आत्सुशी नाकाजिमा को शांत करने के बाद उसको अपनी आर्म डिटेक्टिव एजेंसी में रिक्रूट करता है। और आर्म डिटेक्टिव एजेंसी में और भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास और डिफरेंट टाइप्स की पावर होती हैं। एनिमे की एक खास बात ये भी है कि जितना ये आर्म डिटेक्टिव एजेंसी और मेन कैरेक्टर पे फोकस करता है उतना ही साइड कैरेक्टर्स और पोर्ट माफिया और बाकी के कैरेक्टर्स पे भी फोकस करता है, तो ये एनिमे का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अब मैं तुम लोगों को इस एनिमे से जुड़े 2 बहुत बड़े फैक्ट बता देता हूँ। पहला कि इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए वो एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में, अपने रियल वर्ल्ड में राइटर्स हैं और उनकी जो पावर्स दिखाई गई है वो एक्चुअल में उनकी क्रिएशन, उनकी बुक्स है। सेकंड कि जो हमारे ओसामू डाजाई के जापानीज वॉइस एक्टर हैं वो लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट और ओकामे रिंतारू फ्रॉम स्टाइन्स गेट के भी वॉइस एक्टर हैं। और बुंगो स्ट्रे डॉग्स की एक खास बात ये भी है कि सुपर पावर पर बेस्ड होने के बावजूद ये गैंगस्टर और माफिया जैसे एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। पोर्ट माफिया जो कि इस एनिमे सीरीज के सो कॉल्ड विलन्स है, उनके एक्शन सिर्फ सिंपल माइंडेड टिपिकली बुरे काम करना नहीं है। रियल लाइफ के जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हीं की तरह पोर्ट माफिया के भी एक्शंस के पीछे एक प्रॉपर रीज़न होता है। तो चलो बहुत बातें हो गई कैरेक्टर्स पे, अब बात करते हैं इस एनिमे के फाइट सीन्स पे। तो मुझे फाइट सीन्स के बारे में सिर्फ एक वर्ड बोलना है, ओपी। बहुत अच्छे फाइट सीन्स हैं क्योंकि भाई बोन्स ने एनिमेट किया है तो समझ सकते हो फाइट सीन्स कैसे होंगे। पर तभी हर फाइट सीन अपने बैकग्राउंड सॉन्ग के बिना अधूरा होता है, पर बुंगो स्ट्रे डॉग्स में इसकी कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। और मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि कभी भी बुंगो स्ट्रे डॉग्स की OSTs अपनी कार ड्राइव करते हुए मत सुनना, क्योंकि जब भी तुम लोग इस OST को सुनते हो तुम्हारा खून पंप होने लगता है, तुम्हें गूज बम्स आने लगते हैं। मेरा मतलब है कि OSTs बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस एनिमे के ऊपर यही है कि एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम बस इसका 1-2 एपिसोड देखो, तुम लोग एनिमे से हुक हो जाओगे क्योंकि एनिमे की एनिमेशन बहुत अच्छी है, फाइट सीन अच्छे हैं, बैकग्राउंड सॉन्ग अच्छा है, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा एपिक हैं।
तो एक ट्राई तो देना बनता ही है इस एनिमे को। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। कमेंट में बताओ कि तुम लोगों का इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरा है डाज़ाय। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड हो जिसने अभी तक बुंगो स्ट्रे डॉग्स नहीं देखा हो उसे ये वीडियो शेयर करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।